जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आ चुकी है। उमर अब्दुल्ला बतौर मुख्यमंत्री शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जी हां, एक तरफ उमर अब्दुल्ला ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह से भी उनकी मुलाकात की तस्वीरों ने देश में चर्चा को बढ़ावा दिया। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से, जहां पर सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 पोर्टर ने भी अपनी जान गंवा दी। 3 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ी पर हमला किया। फिलहाल सेना हो या पुलिस की क्विक रिस्पांस टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, जांच को आगे बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल लगातार जारी है कि इस तरीके के हमले एकदम से क्यों बढ़ गए हैं। इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितना इसके खिलाफ बोला जाए कम है। बेगुनाहों के खिलाफ इस तरह तशद्दुद का इस्तेमाल ये कहाँ से जायज़ है और इससे हासिल क्या होगा। पिछले 35 साल से तो हम ये देखते आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। जो जम्मू कश्मीर के लिए मिलेगा वो पुरअमन एक माहौल में मिलेगा। और जाहिर सी बात है, इस हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं हैं। अब इंतज़ामिया को, खासकर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज़्यादा जो है अपना जो अलर्ट लेवल जो है उसको मेंटेन करना होगा और ये देखना होगा कि इस तरह के हमले ना हों। हमने इस तरह का हमला खासकर एक बड़े प्रोजेक्ट पे बहुत सालों के बाद कश्मीर में देखा। इससे पहले शायद अगर मुझे याद है तो इरकॉन के कैंप पे जब रेलवे टनल का प्रोजेक्ट चल रहा था उस दौरान हमला हुआ, तो तब के बाद ये पहली बार है। मैंने आज सुबह भी डीजी साहब से बात की और कहा कि उनको मशवरा देना चाहिए तमाम उन बड़े प्रोजेक्ट्स को कि वो सिक्योरिटी लाइटली ना लें, जितना वो खुद कर सकते हैं वो करें और उसके बाद जो गैप्स हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फिल करने होंगे। आपको बताते चले, आतंकी हमला गुलमर्ग में नागिन इलाके में 18 राष्ट्रीय राइफल्स की गाड़ी पर हुआ। सेना की ये गाड़ी बोट पाथरी से आ रही थी, जो कि एलओसी से सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बता दें आपको, आतंकवादी पहले से घात लगाकर बैठे थे और मौका पाकर उन्होंने सेना की गाड़ी पर हमला कर दिया। बताते चले, कश्मीर में जो बाहरी मजदूर हैं, उन पर भी हमले की घटनाएं कश्मीर में पिछले काफी वक्त में बढ़ी हैं। पुलवामा जिले के त्राल इलाके में भी आतंकवादियों ने यूपी के एक मजदूर को गोली मारी और उसे घायल कर दिया। इसके अलावा शोपियां से भी अभी कुछ वक्त पहले इस तरह की खबर आई थी, जहां पर बिहार के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, गांदरबल का वो आतंकी हमला भला कौन भूल सकता है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अभी कुछ वक्त पहले की ही बात है, एक तरफ उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली, तो वहीं दूसरी तरफ गांदरबल में आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल था। कुल मिलाकर देखा जाए तो आतंकवादी घुसपैठ, आतंकवादियों के हमले जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बढ़ गए हैं। सेना के जवानों को अपना निशाना बना रही है, पहले से घात लगाकर बैठे रहते हैं, मौका पाकर हमला कर देते हैं। ये जम्मू कश्मीर की सरकार उमर अब्दुल्ला को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर रहा है। वो उमर अब्दुल्ला जो केंद्र सरकार की हाँ में हाँ मिलाते दिख रहे हैं, वो उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इतने बड़े दावे कि आर्टिकल 370 पर भी यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं। सारी चीजें ठीक हैं, दिल्ली वाली गलती दोहराना नहीं चाह रहे, लेकिन आतंकी हमलों में इजाफा क्यों हो रहा है, इसका जवाब भी सीएम उमर अब्दुल्ला से मांगा जा रहा है। फिलहाल जो भी अपडेट इस मामले पर आएगी वो तो आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर खानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं,
उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहां पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, हम यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। साहब, आपको लगता है कि जो कल का अटैक है उसका इम्पैक्ट टूरिज्म भी पड़ सकता है? क्योंकि देखिए, वो हम सब पे पड़ेगा। टूरिज्म तो छोड़ दीजिए, हम लोगों पे पड़ेगा, हम गरीबों पे पड़ेगा। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगर यही चलता रहा है? वक्त आ गया कि इनको बंद करना चाहिए ये, नहीं तो जो इसके असरात बाद में होंगे तो बहुत सख्त होंगे, फिर कुछ नहीं रहेगा। तो आपको लगता है कि इंडिया को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, मैं नहीं जानता इंडिया को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो तो मरकज खुद जानता है, यह मरकज का मामला है। लेकिन एक सेटबैक है, मगर हम लोगों को सबको मुसीबत है। हम लोग कई सालों से ये देख रहे हैं, 30 साल से तो मैं देख रहा हूं। मैं बार बार उनसे कहता था मत करो ये, इससे कोई आगे नहीं चलेंगे हम। मैं पता नहीं उनकी अकल कैसी है, क्या हो गया उनको। बात चल रही थी कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। बातचीत कैसे होगी? आप हमारे बेगुनाहों को मार डालें और फिर कहें बातचीत करो, कैसे बातचीत होगी? पहले ये मारना तो बंद करो, और बेगुनाहों को मार रहे हो। तो हम तो सबसे पहले कड़ी निंदा करेंगे और उनके परिवार के साथ हमारा पूरा वी शेयर देयर ग्रीफ। और दिस वाज समवेयर एक्सपेक्टेड। जितनी बेहतरीन चुनाव हुआ है और जितने अच्छे तरीके से कश्मीर के लोगों ने उमर साहब को मैंडेट दिया है, कुछ ताकतें हैं उसमें विदेशी भी हो सकती हैं, बाकी भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति हो, लोगों को अच्छी जीवन शैली उनकी अच्छी हो। और उन सब परिवारों के साथ मैं आई शेयर माई ग्रीफ विद देम। और हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उनके लिए जो भी उमर साहब डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें आज हमने जाना है, मिलना है, तो वील डू वट एवर वी कैन डू। बट हम चाहते हैं ये जो ताकतें हैं वो सतर्क हो जाएं, वो जितना भी कमज़ोर करने की कोशिश करें हिंदुस्तान को। हमारी आर्मी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस वो बहुत सक्षम है, वो इससे लड़ेंगे और इनको करारा जवाब देंगे। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। रात के अंधेरे में छिपकर कायरों की भांति इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के सोनमर्ग क्षेत्र में जो मजदूर वहां टनल के कार्य में लगे थे उन पर निर्मम गोलीबारी की। और इस गोलीबारी में, इस आतंकी हमले में बहुत सारे मजदूर, कारीगर लोग, उनकी जान चली गई। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही दिलदोस ये घटना कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर क्षेत्र में पेश आया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की जो बार बार कोशिश होती है,
हर षड्यंत्र को, हर कोशिश को हमारे सेना, हमारी पुलिस के जवानों ने पहले भी विफल किया है। आगे भी पाकिस्तान की हर साजिश और हर आतंकी घटना को विफल करेंगे। कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में निर्दोष मजदूरों की, कारीगरों की जो हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है, ये मानवता का कत्ल किया गया है, इंसानियत को तार तार किया गया है। निहत्थे और बेकसूर कारीगरों को, मजदूरों को निशाना बनाकर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मानवता का कत्ल किया है, जिसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। बहुत ही दिल को दहलाने वाला हादसा ये कल पेश आया है। हर किसी इंसान का दिल मायूस है। मैं समझता हूँ कि कल जब भी हमने इस खबर को सुना, हर किसी इंसान का जो दिल है वो उदास है। हम सख्त से सख्त लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत करते हैं। किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो वायलेंस है, इसकी कोई जगह नहीं है, ना इसका कोई आप इसको किसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की वायलेंस हो। और जहाँ 7 लोगों ने जो बेचारे यहाँ पे अपने घरों से दूर मजदूरी का काम करने आए थे या उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाने आए थे, निहत्थे थे, ऐसे लोगों को मारने से मैं समझता हूँ कि किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता है, या कोई भी जो बात रखने का भी अगर कोई तरीका है, मैं समझता हूँ एक सिविल सोसाइटी के अंदर इस वायलेंस की कोई जगह नहीं है। हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट हो या हमारे पार्टी के लीडरान हो, हर किसी ने इस चीज़ की मजम्मत की है। और हम बार बार इस चीज़ को हमने दोहराया है कि कोई भी अगर मसला है, कहीं पे भी अगर कोई इशू है, कहीं पे भी अगर बात करनी है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ डायलॉग के ज़रिए से हो सकता है, आमने सामने बैठ के हो सकता है। बंदूक का, ऐसे कत्ल गारत का, या पिछले 30 साल के अंदर हमने जो वायलेंस कश्मीर में देखी है, हमने सिर्फ इसके अंदर खून खराबा देखा है और अपने माशरे का या अपने जवानों का नुकसान ही खाली देखा है। कुछ भी हासिल इससे नहीं हुआ है। तो हम इस चीज़ की हमेशा मजम्मत करते आए हैं और आज भी हम इसकी मजम्मत करते हैं कि इसकी कोई जगह नहीं है सोसाइटी के अंदर। दहशतगर्दी जो बॉर्डर के उस पार चल रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर, ये बहुत बड़ा नासूर है और बेगुनाह अनआर्म्ड लोगों को मारा गया रात को, जिसका बहुत दुख है हमें। और लेकिन जो हथियार, जो सब चीज़ें मिल रही है, तो देश के वज़ीर आज़म एंड होम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को इस वक्त साइलेंट नहीं रहना चाहिए। हम ये मानते हैं कि इसके ऊपर एक्शन हो और जवाब लिया जाए इस बार, क्योंकि 3 सालों से लगातार ये जो अनआर्म्ड लोगों को मारा जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। इससे पहले भी एक आदमी जो है शुपियन में मारा गया। अब वह बारी टर्न आ चुकी है, इसका जवाब और हिसाब लेना पड़ेगा। और हमें पूरा उम्मीद, हमारी सरकार, अपनी सरकार के ऊपर हमें पूरी उम्मीद है कि इसका पूरा जवाब लिया जाएगा।